जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सुरक्षा को लेकर सभी के सुरक्षा, प्रकृति, ब्रह्मांड, धरती, सभी प्राणियों, जीव जंतु, वनस्पतियों के सुरक्षा और संभाल को लेकर के है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं। आने वाला जो समय है, अगर आप सत्य, सनातन, संस्कृत, परंपराओं के विधान, सिद्धांत को समझ गए तो आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। अपने मैं को, हम को समझ पाएंगे। स्वयं को समझकर सब कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। स्वयं के समीप पाकर सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। हूं, मैं हूं, अगर ऐसा उच्चारण करें, यानी हूं, हूं में ओम है। हूं मैं, तो क्या हूं, क्यों हूं? तो ऋषियों के सिद्धांत ने बताया है कि आप धर्म के लिए प्रस्तुत हैं, सबकी संभाल करने के लिए प्रस्तुत हैं, यथार्थ को जानने के लिए, यथा स्थिति को बनाने के लिए आप प्रस्तुत हुए हैं। बीज के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के बीज हैं आप। सत्य के बीज हैं आप। यही बीज प्रस्तुत होता है आकार के रूप में, और ये बीज स्वयं में, स्वयं के लिए उपयोगी है। ये शरीर एक जनरेटर है जो ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा से ही पैदा हुआ है। ऊर्जा पैदा करना, इसीलिए सूर्य, चंद्र, तारे, प्रकृति, धरती युवा है, युवा रहे, चिरंजीवी हो। चिर यानी युवा, चिर यानी चित्त। चित्त में ये निश्चय धारणा हो जाए कि हम सम हैं, ब्रह्मांड ब्रह्म के सम हैं, प्रकृति के सम हैं, सब जीव जंतुओं, सब लोगों के अनुसार सम है। हमारा सम का भाव हो जाए, सम का विचार हो जाए। सम स्वभाव तो हमारा है ही है। सम व्यवस्थाएं हो जाएं तो ये मनुष्य प्रकृति के लिए उपयोगी है, धरती के लिए उपयोगी है, ब्रह्मांड के लिए उपयोगी है। ये इससे जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी बनती है और कार्बन के रूप में। कार्बन जो मल है वो कार्बन हाइड्रोजन के रूप में। ये कार्बन जब गांव देहात रहता था, लोग शौच खेतों में जाते थे, तो कार्बन तत्व धरती पर रह जाता था। हाइड्रोजन ऊर्जा ऊपर जाती थी, जिससे चंद्र, तारे, सूर्य, सब प्रकृति युवा रहती थी। सभी की गति सम होती थी। कार्बन हाइड्रोजन का उपयोग लोग जो कृषि
ऋषि के पद्धति से कार्य उसे कृषि कहते हैं। लोग जब लकड़ियों का धरती के ऊपर के ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उससे भोजन बनाते थे, उस अवशेष को जलाते थे या उस अवशेष को खेतों में डालते थे, तो कार्बन है। कार्बन ही धरती की क्षमता को बढ़ाती है, वही आक्सीकृत करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन जो धरती के अंदर गहराई से जो ऊर्जा निकालती है, धरती के अंदर सूर्य की तरह से गर्मी है, उस गर्मी को ये कार्बन ही रोकती है। और धरती के अंदर के कार्बन का उपयोग जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति के गति को बढ़ा देता है, वायुमंडल की गति को बढ़ा देता है। इसमें कण होते हैं, अणु परमाणु में बदल जाता है। ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, गर्मी अधिक बढ़ाता है। एक कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जैसे नीम, बेल, आंवला, तुलसी, पीपल, ये कार्बन तत्व को सोख लेते हैं, उससे इनका पोषण होता है और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, उसे ग्रहण करके। कुछ पौधे हैं जैसे आम है कि जो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ पौधे गूलर हैं, इमली है, बबूल है, ये इसका लकड़ी लोग नहीं जलाते थे। ये 24 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। तो ये हमारे ऋषि पद्धति थी लोगों के जीवन का उपयोग, कि जीवन का उपयोग, जीवन उपयोगी हो, उपयोग के लिए सामर्थ्य हो और उपयोग के लिए अधिक समय हो, अवसर हो, आयु हो, जिससे ये निश्चिंत हो जाए, निश्चित किया जा सके अपनी धारणा को कि हम सब एक हैं। और जब तक ये निश्चिंत ना हो जाए तब तक लोग चिरा रहें। चिर यानी युवा अवस्था में अपनी निश्चित करके निश्चिंत हो जाएं, चिंता से मुक्त हो जाएं, रोग दोष द्वेष से मुक्त हो जाएं, आवागमन से मुक्त हो जाएं। ये हमारी परंपरा है, ये परिवर्तन होता है। लेकिन अगर जल को परिवर्तित करना हो तो उसमें अधिक समय लगता है गैस में। इसलिए रसदार भोजन करते थे कि जिससे शरीर में परिवर्तन धीमी गति से हो, प्राण की गति धीमे गति से हो, गति इसकी ना बढ़े। गति तेज से होने से इसका परिवर्तन जल्दी होता है। बीमार होता है आदमी तो मर जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है, मिट्टी के रूप में मिट्टी से बनकर मिट्टी में परिवर्तन शीघ्र हो जाता है। ठोस तत्व का परिवर्तन करना हो तो वो जल्दी हो जाता है, यानी ठोस आहार को लोग नहीं लेते थे, उससे परिवर्तन जल्दी हो जाता है। मनुष्य की जीवन का अवसर, आयु कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। जैसे शराब को लोग कहते हैं कि शराब मैं पीता हूं, शराब को लोग नहीं पीते, शराब लोगों को पीता है। इसीलिए हम संसार का उपभोग नहीं कर रहे, संसार प्रकृति हमारा उपभोग कर रही है। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करना अवश्य है, आवश्यक समझा गया। लेकिन आज लोग अधिक पाने के लिए
प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रकृति के नियमों को उल्लंघन करके उस पाप से, अपराध से बच नहीं सकते। आज इस संविधान के द्वारा का उल्लंघन करके तो आप साम दंड से बच भी जाते हैं, और लोग इस संविधान का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए तो अधिक मुकदमे दिखाई पड़ते हैं, अपराध दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति के संविधान को प्राप्त करने के लिए अगर नियमों का आज लोग पालन नहीं करते, इसीलिए बीमारी के रूप में ये दंड लोगों को मिलता है। अधिक पाने के लिए, जो अधिक पाने के लिए, सुविधा पाने के लिए ऋषियों ने कहा है कि अधिक न पाने की आवश्यकता है, न अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। सीमित प्रयास, सीमित कर्म, सीमित संसार के वस्तुओं का उपयोग प्रयोग करें, ताकि संतुलन और समानता बनी रहे, किसी में लालच ना हो, आर्थिक समानता बनी रहे, सामाजिक समानता बनी रहे, प्राकृतिक समानता बनी रहे। यही मनुष्य के जीवन को संभालने की, प्रकृति को संभालने की, जीवन को संभालने की, धर्म को संभालने की आवश्यकता है। धर्म में प्रतिष्ठित होकर के, धर्म के लिए प्रस्तुत होकर के ही लोगों की प्रतिष्ठा है। लेकिन लोग अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। जो दो लोग आज ये गति, प्रकृति की गति बढ़ गई है, मनुष्य के शरीर के अंदर की गति बढ़ गई है, अधिक गति वाहनों का, ज्यादा भार वाले वाहनों का प्रयोग करके, ध्वनि का प्रदूषण करके धरती के अंदर की गति बढ़ गई है, और ये गति ही आयु को निर्धारित करती है। इसलिए ये गति जो विकास सुविधा के लिए की गई है, ये गति धरती की अंदर की गति भूकंप के रूप में, जो सुविधा के रूप में बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, कारें बनाई गई हैं, वो इमारतें भूकंप के झटके से ढह जाएंगी। लोगों के लिए वही शमशान घाट बन जाएगा, चलती चलती कारों में आग लग जाएगा। जो तटबंध बनाए गए हैं सुविधा के लिए, वो तटबंध टूट जाएंगे, टिहरी के या और जगह के जलाशय से लोग मग्न हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएगा। तो इसलिए अपने प्रयोग उपयोग को समझें और अधिक से अधिक सीमित प्रयोग करें। रसदार भोजन का प्रयोग करें, ठोस आहार का प्रयोग न करें। ठोस आहार को उबाल करके रख दें, जो ऊपर रस सार में है उस सार का धारण करें। कम से कम बोलें, कम से कम भागदौड़ करें, अपने को सुरक्षित करें। जय श्री राम।